रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना सड़क के किनारे, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसी ही नीला था जैसा कि आज है, धुला हुआ, निथरा हुआ, और धूप भी ऐसी ही गुनगुनी थी, सुहाने ख्वाबों की तरह। मिट्टी की बास भी ऐसी ही थी जैसे कि इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में रच रही है। और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले की थी। तुमने जो ये मुझे लम्हात अता किए हैं, यकीन जानो मेरी जिंदगी इससे खाली थी। जो खाली जगह तुमने मेरी हस्ती में आज भरी है, यकीन जानो मेरी जिंदगी इसके लिए शुक्रगुजार है। तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद ये मेरी जिंदगी अधूरी रहती। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे और क्या कहूं। मैं पूरा हो गया हूं, कुछ इस तरह कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। और वो चला गया, हमेशा के लिए चला गया। नहीं, मत जाओ, मुझे मेरी आंखें रोईं, मेरा दिल रोया। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की, उससे लाख मर्तबा पूछा, अब तुम्हें मेरी जरूरत क्यों नहीं रही? मुझे तुम्हारी जरूरत अपनी तमाम शिद्दतों के साथ अब है, उन लम्हात के बाद जिन्होंने बकौल तुम्हारी हस्ती की खाली जगह भरी है। उसने कहा, तुम्हारे वजूद के जिस जिस हिस्से को पूरा करने की जरूरत थी, ये लम्हात वो हिस्से चुन चुन कर मुझे देते रहे। अब कि मेरी हस्ती पूरी हो गई है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता अब खुद ब खुद खत्म हो गया। किस कदर जालिमाना लफ्ज थे। मुझे ये पथराव बर्दाश्त ना हो सका। मैं चीख चीख कर रोने लगी। मगर उस पर कुछ असर ना हुआ। मैंने उससे कहा, वो जर्रे जिनसे तुम्हारी हस्ती की तकमील हुई है, मेरे वजूद का एक हिस्सा थे। क्या उन जर्रों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं? क्या मेरे वजूद का बकाया हिस्सा उन जर्रों से अपना नाता तोड़ सकता है? तुम पूरे हो गए, लेकिन मुझे अधूरा करके। क्या मैंने इसलिए तुम्हें अपना खुदा बनाया था? फूलों और कलियों का रस चूस चूस कर भंवरे शहद बनाते हैं, मगर वो शहद तो क्या, उसकी एक बूंद तक फूलों और कलियों तक नहीं ला पाते। खुदा अपनी इबादत कराता है, मगर खुद बंदगी नहीं करता। शुरू से अकेले में चंद लम्हे बसर करके उसको मुमकिन बनाया, लेकिन अब अदम कहां है? उसकी अब वजूद को क्या जरूरत है? अदम में एक ऐसी मां थी जो वजूद को जन्म देते ही उसकी पैदाइश पे फना हो गई। औरत रो सकती है, दलीलें पेश नहीं कर सकती। औरत की सबसे बड़ी दलील उसकी आंख से ढलका हुआ आंसू है। मैंने उससे कहा, देखो, मैं रो रही हूं, मेरी आंखें आंसू बरसा रही हैं। तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर मेरे कुछ आंसुओं को तो अपने रुमाल के कफन में लपेट कर साथ लेते जाओ। मैं तो सारी उम्र रोती रहूंगी, मगर मुझे इतना तो याद रहेगा कि मेरे चंद आंसुओं के कफन दफन का सामान तुमने किया था, मुझे खुश करने के लिए। मैं तुम्हें खुश कर चुका हूं, तुम्हें उस खुशी से मिला चुका हूं जिसके तुम ख्वाब ही देखा करती थी। क्या वो लुत्फ, वो लम्हात तुम्हारी बकाया जिंदगी का सहारा नहीं बन सकता? तुम कहती हो कि मेरी तकमील ने तुम्हें अधूरा कर दिया है,
लेकिन ये अधूरापन ही क्या तुम्हारी जिंदगी को जिंदा रखने के लिए काफी नहीं? मैं मर्द हूं, आज तुमने मुझे पूरा किया, कल कोई और करेगा। मर्द का वजूद कुछ ऐसे पानी मिट्टी से बना होता है और उसकी जिंदगी में ऐसे कई लम्हात आते हैं जब वो खुद को प्यासा ही समझता है, और तुम जैसी कई औरतें आती हैं जो उन लम्हात की पैदा की हुई खाली जगहें पूरी करती हैं। मैं रोती रही, झुंझलाती रही। मैंने सोचा वो चंद लम्हात अभी अभी मेरी मुट्ठी में थे। नहीं, मैं उन लम्हात की मुट्ठी में थी। मैंने क्यों खुद को उन लम्हात के हवाले किया? क्यों अपनी फड़फड़ाती रूह उनके मुंह खुले कफस में डाल दी? हाँ, एक मजा था, एक लुत्फ था, एक कैफ था जरूर था, और ये उसके और मेरे बीच की लड़ाई थी। लेकिन ये क्या कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ और मुझ में दरारें पड़ गई। ये क्या कि वो अब मेरी जरूरत महसूस नहीं करता और मैं और भी शिद्दत से उसकी जरूरत महसूस करती हूँ। वो ताकतवर बन गया है, मैं कमजोर हो गई हूँ। ये क्या कि आसमान पर दो बादल एक दूसरे की बाहों में हो, एक रो रो कर बह जाए, दूसरा बिजली बनकर कौंधे, लपके, बरसे, सिमटे और गायब हो जाए। ये किसका कानून है? आसमानों का या जमीनों का, या इनके बनाने वालों का? मैं सोचती रही, झुंझलाती रही। दो रूहों का सिमटकर एक हो जाना और एक होकर और फैल जाना, क्या ये सब शायरी है? नहीं, दो रूहें तो सिमटकर उस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचती हैं जो फैलकर कायनात बनता है। लेकिन इस कायनात में क्यों एक रूह घायल छोड़ दी जाती है? क्या इस कसूर पर कि उसने दूसरी रूह को उस नन्हे से नुक्ते तक पहुंचने में मदद दी थी? ये कैसी कायनात है? यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, और धूप भी ऐसी ही कुनकुनी थी। और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले की थी। वो अब मौजूद नहीं है। बिजली का कौंधा बनकर जाने वो किन बदलियों के रोने धोने से खेल रहा है। वो खुद को पूरा करके चला गया। वो एक सांप था जो मुझे डसकर चला गया। क्यों उसकी छोड़ी हुई लकीर मेरे पेट में करवटें ले रही है? क्या मैं पूरी हो रही हूं? नहीं, ये तकमील कैसे हो सकती है? ये तो तोड़ फोड़ है। लेकिन ये मेरे जिस्म की खाली जगहें क्यों पूरी कर रही है? ये मेरे जिस्म के गड्ढे किस मलबे से भरे जा रहे हैं? मेरी रगों में ये कैसी सरसराहटें दौड़ रही हैं? मेरे पेट में कौन सा नन्हा सा नुक्ता फैलते हुए पेचोताब खा रहा है? मेरी नाव डूबकर अब किन समंदरों में उभरने के लिए उठ रही है? ये मेरे अंदर दहकते हुए चूल्हों पर किस मेहमान के लिए दूध गर्म किया जा रहा है? ये मेरा दिल मेरे खून को धुनक धुनक कर किसके लिए नरमो नाजुक रजाइयां तैयार कर रहा है? ये मेरा दिमाग मेरे ख्यालात के रंग बिरंगे धागों से किसके लिए नन्ही मुन्नी पोशाकें बुन रहा है? मेरा रंग किसके लिए निखर रहा है? मेरे अंग अंग और रोम रोम में फंसी हुई हिचकियां लोरियों में क्यों तब्दील हो रही हैं?
यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। लेकिन अब यह आसमान अपनी बुलंदियों से उतरकर क्यों मेरे पेट में तन गया है? उसकी नीली नीली आंखें क्यों मेरी रगों में दौड़ती फिरती हैं? मेरी छातियों की गोलाइयों में मस्जिदों के मेहराबों ऐसी पाकी क्यों आ रही है? नहीं नहीं, ये तकदीस नहीं। मैं इन मेहराबों को ढा दूंगी। मैं अपने अंदर दहकते हुए तमाम चूल्हे सर्द कर दूंगी जिन पर बिन बुलाए मेहमान की खातिरदारियां चढ़ी हुई हैं। मैं अपने ख्यालात के तमाम रंग बिरंगे धागे उलझा दूंगी। यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। मैं वो दिन क्यों याद करती हूँ? वो दिन जिनके सीने पर से वो अपने नक्शे कदम भी उठाकर ले गया है। लेकिन ये नक्शे कदम किसका है? ये जो मेरे पेट की गहराइयों में तड़प रहा है, क्या ये मेरा जाना पहचाना नहीं? मैं इसे खुरच दूंगी, इसे मिटा दूंगी। ये नक्शे कदम नहीं, रसौली है, फोड़ा है, बहुत खौफनाक फोड़ा। लेकिन मुझे ये क्यों महसूस हो रहा है कि ये तो फाहा है। फाहा है तो किस जख्म का? उस जख्म का जो वो मुझे लगाकर चला गया था। नहीं नहीं, ऐसा लगता है ये किसी पैदाइशी जख्म का फाहा है। ऐसा जख्म जो मैंने कभी देखा ही नहीं, जो मेरी कोख में जाने कब से सो रहा था। ये कोख है क्या? फजूल सी मिट्टी की हंड कुलिया, बच्चों का खिलौना। मैं इसे तोड़ फोड़ दूंगी। कौन मेरे कान में कह रहा है ये दुनिया एक चौराहा है, अपना भांडा क्यों चौराहे पर फोड़ती है? याद रख, तुझ पर उंगलियां उठेंगी। उंगलियां उधर क्यों ना उठेंगी जिधर वो अपनी हस्ती मुकम्मल करके चला गया है? क्या इन उंगलियों को वो रास्ता मालूम नहीं? ये दुनिया एक चौराहा है, लेकिन वो तो मुझे एक दौराहे पर छोड़कर चला गया था। इस राह भी अधूरापन, उस राह भी अधूरापन। इधर भी आंसू, उधर भी आंसू। ये किसका आंसू मेरे सीप में मोती बन रहा है? ये मोती पिरोया कहाँ जाएगा? उंगलियां उठेंगी जब सीप का मुंह खुलेगा, मोती फिसलकर चौराहे पर गिर पड़ेगा। फिर उंगलियां उठेंगी, सीप की तरफ भी और मोती की तरफ भी। उंगलियां सपोलियां बनकर दोनों को डस लेंगी और अपने जहर से उनको नीला कर देंगी। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। आसमान गिर क्यों नहीं पड़ता? वो कौन से सतून हैं जो आसमान को थामे हुए हैं? उस दिन जो जलजला आया था, क्या वो इन सतूनों की बुनियादें हिला देने के लिए काफी नहीं था? ये क्यों अब तक उसी तरह तना हुआ है? मेरी रूह पसीने में गर्क है, उसका रोम रोम खुला हुआ है, चारों तरफ आग दहक रही है। मेरे अंदर कुठाली में सोना पिघल रहा है, धोखनियां चल रही हैं, शोले भड़क रहे हैं, आतिशफिशा पहाड़ के लावे की तरह सोना पिघल रहा है। मेरी रगों में नीली आंखें दौड़ रही हैं, हाँफ रही हैं, घंटियां बज रही हैं। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। बंद कर दो, किवाड़
बंद कर दो। कुठाली उलट गई है, पिघला हुआ सोना बह रहा है, घंटियां बज रही हैं, मेरी आंखें मूंद रही हैं, नीला आसमान गदला होकर नीचे आ रहा है। ये किसके रोने की आवाज है? इसे चुप कराओ। इसकी चीखें मेरे दिल पर हथौड़े मार रही हैं। चुप कराओ, इसे चुप कराओ। मैं गोद बन रही हूँ। मैं क्यों गोद बन रही हूँ? मेरी बाहें खुल रही हैं, चूल्हों पर दूध उबल रहा है, मेरी छातियों की गोलाइयां प्यालियां बन रही हैं। लाओ, इस गोश्त के लोथड़े को मेरे दिल के धुनके हुए खून के नर्म नर्म गालों पे लिटा दो। मत छीनो। मत छीनो इसे। मुझसे जुदा ना करो। खुदा के लिए मुझसे जुदा ना करो। उंगलियां उंगलियां उठने दो। उंगलियां, मुझे कोई परवाह नहीं। ये दुनिया चौराहा है। फूट जाने दो मेरी जिंदगी के तमाम भांडे। मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हो जाने दो तबाह। मुझे मेरा गोश्त वापस दे दो। मेरी रूह का ये टुकड़ा मुझसे मत छीनो। ये बड़ा कीमती है। ये गौहर है जो मुझे उन चंद लम्हात ने अता किया है। उन चंद लम्हात ने जिन्होंने मेरे वजूद के कई जर्रे चुनकर किसी की तकमील की थी। उसे पूरा किया था, और जो मुझे अपने ख्याल में अधूरा छोड़कर चला गया था, मैं आज पूरी हुई हूं। मान लो, मान लो। मेरे पेट के खला से पूछो, मेरी दूध भरी छातियों से पूछो, उन लोरियों से पूछो जो मेरे अंग अंग और रोम रोम में तमाम हिचकियां सुलाकर जाग रही हैं। उन झूलनों से पूछो जो मेरे बाजुओं में डल रहे हैं। मेरे चेहरे की जर्दियों से पूछो जो गोश्त के इस लोथड़े के गालों को अपनी तमाम सुर्खियां चुसाती रही हैं। उन सांसों से पूछो जो चोरी छुपे इसको इसका हिस्सा पहुंचाती रही हैं। उंगलियां, उठने दो उंगलियां, उठने दो उंगलियां। मैं उन्हें काट डालूंगी। शोर मचेगा तो मैं वह काटी हुई उंगलियां उठाकर अपने कानों में ठूस लूंगी। मैं गूंगी हो जाऊंगी, बहरी हो जाऊंगी, अंधी हो जाऊंगी। मेरा गोश्त मेरे इशारे समझ लिया करेगा। मैं इसे टटोल टटोल कर पहचान लिया करूंगी। मत छीनो इसे, मत छीनो। ये मेरी कोख की मांग का सिंदूर है, मेरी ममता के माथे की बिंदिया है, मेरे गुनाह का कड़वा फल है। लोग इस पर थू थू करेंगे, मैं चाट लूंगी, सब थूके। देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ। मेरे भरे हुए दूध के बर्तन औंधे न करो। मेरे दिल के धुनके हुए खून के नर्म नर्म गालों में आग न लगाओ। मेरी बाहों के झूलनों की रस्सियां न तोड़ो। मेरे कानों को उन गीतों से महरूम न करो जो इसके रोने में मुझे सुनाई देते हैं। मत छीनो, मत छीनो। मुझसे जुदा ना करो। खुदा के लिए मुझे इससे जुदा ना करो। नहीं, नहीं। लाहौर 21 जनवरी
धोबी मंडी से पुलिस ने एक नवजात बच्ची को सर्दी से ठिठुरते हुए सड़क के किनारे पड़ी हुई पाया और अपने कब्जे में ले लिया। किसी संगदिल ने बच्ची की गर्दन को मजबूती से कपड़े में जकड़ रखा था और उरिया जिस्म को गीले कपड़े में बांध रखा था कि वो सर्दी से मर जाए, मगर वो जिंदा थी। बच्ची खूबसूरत है, उसकी आंखें नीली हैं। बच्ची को अस्पताल पहुंचा दिया गया है।